बाचू, आज हम कहानी सुनते हैं लियो और जादुई चाबी। चलो शुरू करी। विलोब्रुक नामक छोटे से गांव में एक जिज्ञासु लड़का रहता था जिसका नाम लियो था। वह अपनी साहसी प्रवृत्ति और ऐसी चीजें खोजने की कला के लिए मशहूर था जो दूसरों की नजर से छूट जाती थीं। एक दिन धूप से भरी सुबह लियो अपनी दादी के पुराने घर के अटारी में खोजबीन कर रहा था। तभी उसे एक छोटा सुंदर डिब्बा मिला। डिब्बा चमकती लकड़ी का बना था जिस पर सुनहरे तारों और चांद की नक्काशी थी। जिज्ञासावश लियो ने डिब्बा खोला और उसमें एक चमकती हुई चांदी की चाबी पाई। यह चाबी किसी आम चाबी जैसी नहीं थी। ये लंबी थी और उसके हैंडल पर जटिल पैटर्न बने हुए थे। चाबी के साथ एक छोटा नोट भी था जिस पर लिखा था, जो दरवाजा सत्य की तलाश करता है, ये चाबी उसकी राह दिखाएगी। लियो का दिल खुशी से तेजी से धड़कने लगा। एक गुप्त दरवाजा, उसने सोचा, लेकिन यह कहाँ होगा? रहस्य को सुलझाने के इरादे से लियो ने पूरे विलोब्रुक गांव में चाबी आजमाई। उसने अपने घर, गांव के हॉल, यहां तक कि पुस्तकालय के दरवाजों पर भी चाबी लगाई, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुला। थोड़ा निराश लेकिन हार ना मानते हुए लियो ने गांव के किनारे वाले पुराने जंगल में जाने का फैसला किया। यह जंगल हमेशा रहस्यमय कहानियों और किंवदंतियों से भरा रहता था। जंगल में आगे बढ़ते हुए लियो ने देखा कि पेड़ और ऊंचे और घने होते जा रहे थे। हवा ठंडी हो गई थी और चिड़ियों की आवाजें धीरे धीरे गायब हो गई थीं। तभी दूर से उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। ये एक छोटा प्राचीन दरवाजा था जो एक विशाल ओक के पेड़ के तने में लगा हुआ था। उस पर बेलें और काई छड़ी हुई थीं, लेकिन दरवाजे की नक्काशी चाबी के पैटर्न से मेल खा रही थी। लियो ने कांपते हाथों से चाबी ताले में डाली। एक हल्की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया और भीतर एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी जिसे हल्की चमकती हुई कुकुरमुत्तों ने रोशन कर रखा था। लियो कुछ देर रुका। क्या उसे अंदर जाना चाहिए? उसकी दादी की चेतावनी उसके दिमाग में गूंजने लगी। अनजान चीजों से सावधान रहना लियो। जिज्ञासा एक वरदान है, लेकिन इसे समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन लियो की जिज्ञासा जीत गई। वह टॉर्च लेकर सुरंग में दाखिल हो गया। सुरंग संकरी और घुमावदार थी। काफी समय बाद वह एक बड़े भूमिगत कक्ष में पहुंचा। कक्ष खजाने से भरा हुआ था। चमचमाते सोने के सिक्के, जगमगाते जवाहरात और प्राचीन वस्तुएं। बीच में एक चबूतरे पर एक क्रिस्टल गोला रखा हुआ था जो हल्की रोशनी दे रहा था। उसके बगल में एक स्क्रॉल लिखा हुआ कागज था। लियो ने स्क्रॉल खोला और पढ़ा, सावधानी से चुनो, सिर्फ वही लो जो जरूरी हो, वरना लालच दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर देगा। लियो ने खजाने की तरफ देखा। वह इतना ले सकता था कि उसका परिवार पूरे गांव में सबसे अमीर हो जाए। लेकिन चेतावनी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने खुद से पूछा, मुझे सच में क्या चाहिए? सोचते हुए उसने देखा कि एक कोने में एक लकड़ी की चिड़िया रखी थी। वह बाकी खजाने से अलग और साधारण दिख रही थी, लेकिन उसकी बनावट बेहद सुंदर थी। अपनी दादी को याद करते हुए, जिन्हें पक्षियों से प्यार था, लियो ने उसे लेने का फैसला किया। जैसे ही उसने चिड़िया उठाई, क्रिस्टल गोले की रोशनी तेज हो गई। कक्ष में हलचल होने लगी और सारा खजाना गायब हो गया। उसकी जगह चारों ओर हरी भरी घास उग आई। इसके पहले कि लियो कुछ समझ पाता, वह फिर से जंगल में खड़ा था। उसके हाथ में बस लकड़ी की चिड़िया थी। चाबी और दरवाजा दोनों गायब हो चुके थे। थोड़ा हैरान लेकिन खुश, लियो अपनी दादी के घर लौट आया। जब उसने चिड़िया उन्हें दी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये तुम्हारे दादा की है, उन्होंने धीरे से कहा। उन्होंने इसे खुद बनाया था और सालों पहले खो दी थी। तुम्हें यह कहाँ मिली? लियो ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसकी दादी ध्यान से सुनती रहीं और फिर मुस्कुराईं। तुम्हारी परीक्षा ली गई थी मेरे बच्चे। जंगल अपने रहस्य अपने पास रखता है और सिर्फ उन्हें इनाम देता है जिनका दिल सच्चा होता है। तुम्हारे द्वारा एक कीमती चीज की जगह एक भावुक चीज चुनने से तुम्हारी अच्छाई साबित हुई। उस दिन से लियो ने एक अहम सबक सीखा। जिज्ञासा और साहस को हमेशा दया और विनम्रता के साथ संतुलित करना चाहिए। हालांकि उसने फिर कभी उस जादुई दरवाजे को नहीं पाया, लेकिन उसने उसके पाठ को हमेशा अपने दिल में संजो कर रखा।
Thank you for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell icon. See you soon.